मैं जेके में उपस्थित हूँ इस टाइम। मोक्ष ग्रुप का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इनसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। मैं जयपुर में इतने सारे ग्रुप हैं, बट आपका क्या अलग है ग्रुप? पहली बात, हम लोगों ने मोक्ष हमेशा आप देखेंगे कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें और हमारे ग्रुप में फ़र्क ये है कि हम लोग हमेशा थीम बेस करते हैं। हमारे पहले दिन से जो पहली चीज़ जो हम हमारे ग्रुप में जो जिस प्रोग्राम से रिलेटेड हम लोग करते हैं, उससे लेके लास्ट चीज़ तक हम जो करते हैं, ए से लेके जेड तक आप कह सकती हैं, वो थीम बेस होता है। चाहे हमारे फ्लायर्स हों, चाहे हमारे पार्टिसिपेंट्स हों, मतलब जितना भी हमारे, इनफैक्ट हमारी जो ऑडियंस भी होती है वो हमारे एक कंसेप्ट को सुनने के लिए ही आती है। बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे हमने हाफ टिकट रखा है, बड़ा हटकर नाम है। हाफ टिकट, इसका मैं जानना चाहूंगी, हाफ टिकट नाम क्यों रखा है? ये इसलिए रखा गया है, इसमें किशोरदा और मधुबाला जी जिनकी उनकी बेटर हाफ है थे, और यही ऐसी पहली मूवी जिसमें किशोरदा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फर्स्ट, और इसलिए हमने इसको रखा है हाफ टिकट, जिसमें हम अपने तरफ से, मतलब जैसे कहते हैं ना, स्वरांजलि दे सके हमारे किशोरदा तो सबसे फेमस है। जितने भी गायक कलाकार आपने देखे होंगे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 80% लोग किशोरदा को ही गाते हैं। तो उनको स्वरांजलि देने के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये हमारा फ्यूजन 1 प्रोग्राम है। इसी थीम पे बेस हम फ्यूजन 2 लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। वो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर होगा, और उस प्रोग्राम का नाम बैजू बावरा होगा। बैजू बावरा भी पहली ऐसी पिक्चर थी जिसके गाने इतने हिट हुए, जिन्होंने रातों रात मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टार बना दी। जिसमें जो गाना था वो भगवान वो दुनिया के रखवाले और मन तरपत है जो मोहम्मद रफ़ी साहब, इनके लिए हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो बैजू बावरा आएगा। इसमें भी हमने भी मोक्ष में हाफ टिकट रखा, तो जो किशोरदा के वोकल टेक्सचर वाले जितने भी सिंगर थे, चाहे आप किशोरदा देखे, कुमार शानू देखे, अमित जी देखे, हमारा अमित कुमार जी हो गए, अपने विनोद राठौड़ साहब हो गए, हमारे अभिजीत जी हो गए, सुदेश भोंसले जी हो गए, और आज की डेट में जो न्यू जनरेशन में अरिजीत जी आ रहे हैं, अरिजीत सिंह जी भी गा रहे हैं, उन सबका वोकल टेक्सचर लगभग किशोरदा का है। तो ये पूरे हम लोगों ने जो हाफ टिकट रखा है, उसमें हमने थीम यही रखी है। वैसे तो किशोरदा और उनकी जो बेटर हाफ है मधुबाला जी को, उनको हमने ट्रिब्यूट दिया है, लेकिन साथ में अमलगमेटेड करा है हम लोगों ने इनके साथ भी, जो कुमार शानू के रोमांटिक नंबर्स हुए, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, तो सावन में जितने भी रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं सब सावन पे बेस्ड होते हैं, तो उसको भी हमने कवर अप। अनुराग सिन्हा जी, आपकी चयन प्रक्रिया क्या थी गायकों को लेने की? आज मेन ये था कि सारे गायक जो हैं वो सुर में गाते हों, और एक से बढ़कर एक लेडीज सिंगर हो चाहे जेंट सिंगर हो, सबने एक से बढ़कर एक गाने गाए, और पूरी ऑडियंस को इतने 3 घंटे के प्रोग्राम में, 3 घंटे से ज़्यादा के प्रोग्राम में बांधे रखा। प्रोग्राम की सबसे विशेष बात जो मोक्ष ग्रुप की है, वो टाइम पे प्रोग्राम शुरू करते हैं और टाइम पे ही ख़त्म करते हैं, और जो उनका कॉन्सिक्वेंस होता है, सीरियल नंबर होता है, वो उससे ज़रा भी डेविएट नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, और सभी सिंगर्स बहुत मेहनत करके और ये मोटिवेट करते रहते हैं अपने ग्रुप में मैसेज के द्वारा और सबके द्वारा, और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर। इस तरह से ये प्रोग्राम मैं हरदम आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंड ऑल। किशोर जी, आज आपका प्रोग्राम देखा, आप लोगों का टीम वर्क बहुत सामने दिख रहा था, स्पष्ट रूप से सबको आखिर तक, अभी तक भी सारे ऑडियंस को आपने बांध रखा। एक से एक गायक इतने बढ़िया थे। जयपुर में बहुत सारे ग्रुप हैं, बट आपने अलग ही मुकाम बहुत जल्दी आपने शुरू किया है और इस मुकाम पे पहुंचे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मोक्ष के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? मोक्ष के बारे में यही है कि जो हमको सिंगर्स का जो प्यार मिला है, जयपुर के सिंगर्स का, सुरीला सिंगर्स और सभी अच्छे गायक हैं, तो मेन तो वही है, हमारे जो भी हैं सभी का, मतलब फैमिली हमारी एक सहयोग मिलता है, बिल्कुल सहयोग मिलता है सभी का, और उन्हीं की वजह से हम हैं जो हैं। दोनों के कॉपरेशन के अलावा तो हो ही नहीं सकता है प्रोग्राम। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आप उनको सहयोग करते हैं, और सिंगर्स सभी अच्छे मैंने देखा सारे अच्छे सिंगर्स ही थे, सारे अच्छे, और सारे सॉन्ग्स ही बहुत बेहतर थे। धन्यवाद। किशोरदा को हमने ट्रिब्यूट करा, तो किशोरदा के जितने ज्यादा आप देखेंगे संगीत के अंदर हिट्स गाने जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं, वो किशोरदा के नंबर्स हैं। तो ये प्रोग्राम मतलब ये बेसिकली है तो समर्पित किशोरदा को, और इसकी सक्सेस भी जो समर्पित है वो किशोरदा को ही है, क्योंकि अगर उन्होंने इतने बेहतरीन गाने या नगमे नहीं गाए होते तो शायद हम इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ स्टेजेस पे नहीं की हुई होती हम लोगों ने। तो मोक्ष का जितनी भी सफलता का जो श्रेय है हमारा टीम वर्क है, पूरी टीम जो लगी रही, जो एक थीम बेस पे काम करी, साथ में जो इस सफलता का श्रेय है वो किशोरदा और मधुबाला जी को भी जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छा, जैसे मधुबाला जी ने इतना शानदार अभिनय किया, आज तक हम मधुबाला जी को याद करते हैं, और ऐसे किशोरदा जिन्होंने अपने संगीत के द्वारा इतना जबरदस्त अभिनय किया है, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट था ये। और आगे भी हम ऐसे ही प्रोग्राम जो है, बड़े बड़े महान लेजेंड्स जो हैं उनको समर्पित करेंगे, और ऐसे प्रोग्राम आपके लिए लेते हैं। सहमत हूँ मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल, और मेरी शुभकामनाएं कि आपके आगे के प्रोग्राम इससे भी और बेहतर हो। जरूर। धन्यवाद।
तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।